नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज पहले चरण की जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसका आज अंतिम दिन है और लगातार सियासी गलियारों में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर उनका नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। और ऐसे में कुछ बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर के लिए सामने आई है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की कल प्रातः जो मॉर्निंग में उन्होंने अपनी 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने लाई थी ऑफिशियल तरीके से, और मात्र कुछ ही मिनटों में वो लिस्ट विड्रॉ कर दी गई और उसके बाद एक फिर नई लिस्ट सामने आई थी 15 कैंडिडेट्स की, उसमें कोई बदलाव नहीं था। अभी की बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, हमारे पास ये भारतीय जनता पार्टी की नई लिस्ट जो अभी से कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज़ की है अपने 29 कैंडिडेट्स की। और बड़ी खबर इसी हवाले से निकल के आ रही है कि सभी को ये क्यूरियोसिटी है कि क्या इस लिस्ट में कोई बदलाव हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसको लेकर कल जो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हेडक्वार्टर्स में जो स्थिति देखने को मिली और जिस प्रकार पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया, चाहे हम उनके अनुसूचित जाति के जो वर्कर्स थे या फिर एक स्पेसिफिक एक कैंडिडेट ओमी खजूरिया के समर्थन में वहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पर आए थे। और उसके बाद जो तस्वीर थी काफ़ी किरकिरी देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी की। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। लेकिन आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब से कुछ देर पहले अपनी 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें कुछ बदलाव ज़रूर हैं। आपको मैं बताता चलूँ जो सीट्स हैं। सबसे पहले इसमें जो सेकंड चरण में हब्बा गदल की अगर सीट की बात करें तो इसमें अशोक भट्ट का नाम कल भी था और आज भी इस लिस्ट में उनका नाम है। गुलाबगढ़ की अगर बात करें जो रिजर्व सीट है, मोहम्मद अकरम चौधरी जिनका ताल्लुक गुलाबगढ़ से है, इनको मैंडेट दिया गया है। और आपको बताते चलें कि जो कल लिस्ट वापस ली गई उसके बाद एक 15 मेंबर्स की लिस्ट नई जारी की गई और आज उस कड़ी में ये दूसरी लिस्ट है। रियासी की अगर बात करें तो कुलदीप राज दुबे का नाम इस लिस्ट में है जो नॉमिनेशन प्रक्रिया में है। कालाकोट की अगर बात करें तो ठाकुर रणधीर सिंह इनको नॉमिनेट किया गया है। बुद्धल की अगर बात करें तो चौधरी जुल्फ़ार अली, जिन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को अलविदा किया है और ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी, उनको टिकट दी गई है। और उनके मध्य मुकाबिल जावेद चौधरी जो उनके भांजे हैं उनको टिकट नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिली है। तो एक फैमिली कॉन्टेस्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। थाना मंडी की अगर बात करें तो मोहम्मद इकबाल मलिक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि मुजफ्फर हुसैन जो फॉर्मर जज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ रहे हैं और थाना मंडी से वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। सोनगढ़ की अगर बात करें तो सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी अपने आप में एक कदावर नाम थे। हमने पहले भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेन्योर में ये मंत्री भी रह चुके थे और कदावर शख्सियत हैं उस पीर पंचाल क्षेत्र की। सुरनकोट से चुनाव लड़ रहे हैं। पुंछ हवेली की अगर बात करें तो चौधरी अब्दुल गनी, इन पर पार्टी ने विश्वास जताया है। मेंढर की अगर बात करें तो मेंढर से मुर्तज़ा खान, जिन्होंने अभी हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलविदा कहा था, भाजपा ज्वाइन की थी। अब महत्वपूर्ण चीज़ इस पहले पेज में ये नज़र आ रही है कि श्री माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे का नाम पहली लिस्ट में, पहले जो सेकंड चरण की लिस्ट में नाम था, लेकिन जो नई लिस्ट शाया की गई है सामने ऑफिशियल तरीके से आई है, रोहित दुबे का नाम हटाया गया है। उनके स्थान पर बलदेव राज शर्मा को पार्टी ने मैंडेट दिया है। कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात नज़र आ रही है क्योंकि लगातार हम आपको इस चीज़ से अवेयर कर रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे कि जो कल लिस्ट थी जिसको विड्रॉ किया गया था और ये माना जा रहा था कि कुछ छटनी भी हो सकती है। और सेकंड चरण की फर्स्ट जो लिस्ट हमारे पास है उसमें माता वैष्णो देवी से जो डिलिमिटेशन के बाद एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें पहले कल की लिस्ट में रोहित दुबे का नाम था और वो नाम आज की इस लिस्ट में गायब है और उनके स्थान पर बलदेव राज शर्मा का नाम आया है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि परसों देर रात जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जो हेड कर रहे थे सेंट्रल इलेक्शन
कमेटी को, और उसके बाद लिस्ट तय की गई जिसमें जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में राम माधव थे, जेपी नड्डा जी थे, सीनियर लीडर्स थे, एमपी जुगल किशोर शर्मा, एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना और बाकी दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे। कहीं ना कहीं एक रूपरेखा, एक खाका भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर इलेक्शंस के लिए तो तैयार किया होगा, लेकिन क्या एक कोताही या कुछ कोताहियाँ इस लिस्ट में थी कि भारतीय जनता पार्टी को ये लिस्ट वापस लेनी पड़ी, और आज बदलाव इस लिस्ट में साफ नज़र आ रहा है। माता वैष्णो देवी से पहला नाम रोहित दुबे का था, लेकिन अब जो लिस्ट हमारे पास आई हुई है ये इसमें से रोहित दुबे का नाम कटा हुआ है, बलदेव राज शर्मा इनके स्थान पर हैं। थर्ड फेज की जो लिस्ट है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर की है, उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता उनको मैंडेट मिला है। चिनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया का नाम अभी भी लिस्ट में है। रामनगर की अगर बात करें तो सुनील भारद्वाज को टिकट मिली है, और आज रामनगर से काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन भी किया। उनका ये मानना था कि कोई एक महिला का चेहरा भी सामने आना चाहिए था, और रामनगर भी एक रिजर्व कैटेगरी है, और वहाँ से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे RS पठानिया या उनकी पत्नी जो इस वक्त मेंबर भी हैं DDC की, उन पे मोहर लगाने की बात हो रही थी। बनी की अगर बात करें तो जीवन लाल उनको मैंडेट मिला है। बिलावर की अगर बात करें तो सतीश शर्मा, बसोली से दर्शन सिंह को, जसरोटा से राजीव जसरोटिया को मैंडेट मिला है। हीरानगर की अगर बात करें तो एडवोकेट विजय कुमार शर्मा को मैंडेट पार्टी ने दिया है। रामगढ़ रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो डॉक्टर देवेंद्र सिंह मन्याल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया को मैंडेट पार्टी ने दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, एक वर्चस्व सांबा की बेल्ट में है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ साल पहले दामन थामा था। विजयपुर की अगर बात करें तो चंद्र प्रकाश गंगा एक और वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं। सुचेतगढ़ की अगर बात करें जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, गारूराम भगत को ये कैंडिडेचर दिया गया है। आरएसपुरा जम्मू साउथ की अगर बात करें डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना एक और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। जमुई से युद्धवीर सेठी, नगरोटा से देविंदर सिंह राणा को मैंडेट दिया है। जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता, जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा। और आपको बताते चलें कि कल श्यामलाल शर्मा के नाम के बाद लगातार वहाँ जो समर्थन दिया जा रहा था, ओमी खजूरिया का नाम उभर के सामने आया था, और जो वर्कर्स थे उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था। और जम्मू नॉर्थ की अगर बात करें श्यामलाल शर्मा, अखनूर से मोहनलाल भगत, और कल पार्टी कार्यकर्ताओं जो अनुसूचित जाति मोर्चा के थे उन्होंने भी अपना रिजाइनमेंट शो किया था मोहनलाल भगत के नाम के अगेंस्ट। छम्प की अगर बात करें तो राजीव शर्मा का नाम लिस्ट में है। तो आपको बताते चलें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आज 29 कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी की है उसमें बदलाव एक ही है। माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को मैंडेट पार्टी ने दिया है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में लगातार राजनीतिक पारा गर्म हो रहा है, और निश्चित तौर पर जब भी इलेक्शंस का सीज़न आता है तो जिसको कैंडिडेचर नहीं मिलता वो या तो नाराज़ होता है और फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की सोचता है। ऐसे में जो रेबल वॉइसेस हैं, किस प्रकार पार्टी उनको सेटिस्फाई करेगी या फिर एक सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि न केवल भारतीय जनता पार्टी, ये स्थिति इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और दीगर पार्टी भी, जमातें भी देख रही हैं कि जो डिससेटिस्फाइड वॉइसेस हैं वो पार्टीज़ में होती हैं, और किस प्रकार पार्टी उसको सेटिस्फाई करके अपने साथ चलाने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि आज की अगर बात करें तो जो कल की पार्टी हेडक्वार्टर में तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद आज बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हेडक्वार्टर में ये लिखा गया है कि मीडिया इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि जिस तरह पूरा मीडिया का जमावड़ा वहाँ पर था और जो तस्वीर कार्यकर्ताओं का गुस्सा सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे देश में देखने को मिला, तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर किरकिरी तो हुई है, लेकिन किस प्रकार अपने गढ़ को संभाल कर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर अपना जोर आजमाएगी। और यही स्थिति इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी नज़र आ रही है, क्योंकि इस चीज़ की एडमिशन उमर अब्दुल्ला ने भी की है कि जो अलायंस कांग्रेस के साथ हुआ है, तो जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़नी पड़ी हैं, तो वहाँ पर भी उनके जो उम्मीदवार इस आशा में थे कि उनको मैंडेट मिलेगा, उनको निराशा हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि जिनको कैंडिडेट नहीं मिला है
वो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किल पैदा करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से और खासकर सेकंड चरण में भाजपा की लिस्ट में जिस प्रकार रोहित दुबे का नाम डिलीट किया गया है और बलदेव राज शर्मा सामने आए हैं, कुल मिलाकर एक ही बदलाव इस लिस्ट में है और ये भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है 29 कैंडिडेट्स की, कुल मिलाकर 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। और ऐसे में आशा की जा रही है 29 तारीख को एक बार फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी, मंथन करेगी और बाकी बची सीटों पर जम्मू कश्मीर में नाम सामने आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अन्य अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।